घर के लोग सो रहे हैं, मैं और अम्मी अब उठे हैं। और भाई मेरा आज रोज़ा नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी आवाज़ पूरी बैठ चुकी। रात आइसक्रीम खा ली थी इसलिए मेरी आवाज़ और ख़राब हो चुकी है। सुबह तक तबीयत भी ठीक नहीं है, तो इसलिए मैंने रोज़ा भी नहीं रखा। और आज का जो पूरे दिन का रूटीन होगा वो मैं दिखाऊंगी। आज का ब्लॉग आई होप अच्छा ही बने, तो आप लोग एंजॉय करना मेरे ब्लॉग को। जब तक मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो गाइस यहाँ अम्मी पढ़ रही हैं कुरान शरीफ। अम्मी रोज़ सुबह बैठ जाती है कुरान शरीफ पढ़ने के लिए, तो ये अम्मी का काम है रोज़ का माशाल्लाह से कुरान शरीफ पढ़ते रहना। और यहाँ पीछे जो सो रही हैं मेरी बहन सो रही हैं, अभी मैं यहीं सो रही थी, अम्मी कुरान शरीफ पढ़ने आ गई इसलिए मैं उठ गई, तो अम्मी कुरान शरीफ पढ़ रही हैं। तो जब तक के लिए मैं कुछ और काम कर लूँ। नीचे भी सारे बिस्तर फैले हुए हैं, वो मैं बाद में ठीक करूँगी, पहले मैं बाहर जाऊँ अपने लिए। और यहाँ देखिए गाइस हमारी ऐनी कहते चुपचाप सी बैठी हुई है। गाइस हमारी ऐनी बहुत सीधी है, बहुत ज़्यादा सीधी है, जैसे और होती हैं इनके बच्चे इतने तेज़ है लेकिन ये इतनी सीधी है। गोरू कहाँ गया? गोरू बोरा, देखिए गाइस गोरू बोरा, गोरा गोरू। तो ये गोरू के जैसा, गोरू का भाई, सेम टिकटॉक टू कॉपी नहीं कही है गोरू के जैसा। ऐसा लगता है ट्विंस पैदा हुए हैं, बट गोरू तो बहुत बड़े हो गए माशाल्लाह से, ऐनी के बराबर हो गए अपने। और ये अभी जस्ट अभी 2 महीने का ही हुआ है ये, और जब खेलने के लिए आ गई है। कैसे ये लोग खेलते हैं। गोरू देखो तुम्हारा भाई क्या कर रहा है, अब वो कुछ खाने के लिए जा रहा है भाई। तो देखिए आप कहते गोरू आके लेट गए, वो कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा है, खाना खाएगा वो। और जब तक घर पे चप्पल पहनूँ। और मैं चलती हूँ किचन में, क्योंकि जब रोज़ा नहीं है तो मैं अपनी ब्लैक टी पी लूँ। और गाइस किचन का हाल कुछ ऐसा हो रखा है, अभी मैं सब सहरी के टाइम पे सब उठते हैं, तो बस ऐसे कर कर आके सब जल्दी जल्दी में सो जाते हैं नमाज़ पढ़ने के बाद। तो सुबह के टाइम ये सारा किचन क्लीन होता है, तो जब तक मैं किचन थोड़ा बहुत क्लीन कर लेती हूँ, बर्तन पड़े हुए बर्तन धो लेती हूँ, सारा किचन गैस वैस साफ़ कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं अपनी ग्रीन टी जब तक बनने रखती हूँ, ग्रीन टी पीऊँगी। थोड़ी देर बाद आप लोगों से मिलती हूँ। 5 minutes later. ब्लैक कॉफ़ी तो मोस्टली सब पीते हो, जो एक्सरसाइज करते होंगे, जो डाइट लेते होंगे, वो तो ब्लैक कॉफ़ी पीते होंगे। तो मैं इसलिए ब्लैक कॉफ़ी पी रही। बट ये गाइस बहुत ज़्यादा बुरी होती है ब्लैक कॉफ़ी, कड़वी सी होती है, लेकिन क्या करें, अपने आप को मेंटेन रखना है तो फिर ये चीज़ें तो पीनी सच है। तो ये चीज़ कड़वी है लेकिन काम इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए मैं इसे मॉर्निंग में जब मैं जिम जा रही तब तो मैं रोज़ ले रही थी, लेकिन जब फिर रोज़े रखने लगी थी तो फिर मैंने इसको लेना बंद कर दिया था। लेकिन आज रोज़ा नहीं है, जैसे कि बताया मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने आज रोज़ा रखा नहीं, तो इसलिए मैं आज इसको ले रही हूँ। ठीक है गाइस, तो जब तक ये बन रही है अब मैं इसको निकाल लेती हूँ ग्लास में। मैंने ग्लास निकाल लिया है, अब मैं ग्लास में ही पीती हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा ढेर आ जाती है ना, इसलिए कप में मुझे समझ नहीं आता, तो मैं ग्लास में ही पीती हूँ। तो इसलिए मैं अब इसको निकाल लेती हूँ गाइस, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो गाइस मेरी ये ब्लैक कॉफ़ी बन के रेडी है, मैं अंदर जा रही हूँ, अंदर जाके पीऊँगी इसको। और गाइस देखिए ये सो रहा है, अभी तक सो रहा है गाइस, अभी तक। टाइम देखिए गाइस क्या हुआ है, टाइम हुआ है 9:10। ये आज तक घड़ी में टाइम ही देखना नहीं आया, मैं मोबाइल में टाइम देखती हूँ, मुझे घड़ी का टाइम ही समझ में नहीं आता। बस सुई किसके ऊपर जा रही है, मैं थोड़ा बहुत ये बता देती हूँ, बस मुझे यहाँ तक लग रहा है शायद 9:45 हुए, तो ये 9:45 हो गए हैं शायद गाइस। और ये मेरे ब्लैक कॉफ़ी और ये सो रहे हैं अभी तक, तब तक मैं इसको पी लेती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। A few moments. अब बन रही है, बोलो तो। देखो गाइस आज जूबी ने छुट्टी कर ली है, आज ही घर का काम करेंगे, आज हमें आराम मिलेगी है। हाँ, हैं सही है, पूरा कमरा साफ कर देना। आज पूरा घर साफ कर दूंगी मैं, हाँ, क्योंकि मुझे घर गंदा बिल्कुल पसंद नहीं है। अम्मी सही है, तुम्हें तो अच्छा पता लगता है लड़कियां काम करें। हाँ, वहाँ पर रखो वो सारा सामान हटा के, अभी रखेंगे वहाँ पर सारा। तो कपड़े भी सही करके रखना, गर्म कपड़े निकाल देना सब अपने। हाँ, हम लोग दोनों सो के उठ चुके हैं और बाकी सब सो रहे हैं, इन लोगों की सुबह देख भी लो हुई भाई। है, 10:15 हो चुके हैं।
हम लोग चाहे कितनी भी देर में सोए लेकिन उठते सुबह ही में हैं। मैं भी अम्मी की तरह ही हूँ, हाँ चाहे कितनी देर में सो जाए लेकिन उठेंगे अपने टाइम पे ही। तो गाइस अब जल्दी से कर लेते हैं काम। ये लेके आई थी कपड़े वगैरह। चादर है, अम्मी दिखाना, चादर है। अम्मी दिखाना। हाँ दिखा रहे हैं। मेरी बहन लेके आई थी अपने ससुराल जाने के लिए, वो अब जाने वाली है ना, तो अपने ये बेडशीट वगैरह लेके आई थी कल, अच्छी लेके आई थी। ये अम्मी के कपड़े, एक ये लेके आई थी बेडशीट। कौन सी अच्छी लग रही है? मुझे दोनों ही अच्छी लग रही है। वाइट ज़्यादा अच्छी लग रही है। हाँ वाइट अच्छी लग रही है। मैं भी अपने लिए लेके आऊँगी घर के लिए। ये देखे गाइस, ये पर्दे लेके आएंगे, ये पर्दे लेके आएंगे। इनकी शॉपिंग चालू है ईद की, यहीं से करके जाएंगी। ये सारी शॉपिंग ईद की यहीं से करके जा रही हैं। और ये टेबल कवर लेके आएंगे। अम्मी तुम भी लेके आना है थे कवर ईद के लिए। ठीक तो है। गाइस हम लोग भी अब करेंगे वो शॉपिंग। सा लाएंगे जो रोजा जब खुलवाओगी, बड़ा वाला। हाँ, जब मैं जामा रोज़ा मस्जिद से। खुलवाऊंगी ना तो बड़ा वाला लेके आना। और गाइस जब मैं रोज़ा खुलवाऊंगी इंशाल्लाह उसका भी ब्लॉग बनाऊंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी कि रोज़ा। छोटे बेटे सो रहे हैं गंजूमल। ये वाला मेरा हमारे घर में जगह कम है तो सोफे पे सो रहा है। गाइस मेरा घर छोटा अम्मी दिखाना। हाँ। मेरा घर छोटा भले ही है लेकिन ना दूर जाओ। अम्मी पास तो बहुत बुरे आते नहीं हैं। सही आएगा, जैसी हो वैसी दिखाओ। अम्मी बहुत बुरे आएंगे पास नहीं से। घूम रही आओगी कि दूर से अच्छी आओगी। अम्मी तो अरे हटाओ ना पर्दा। थोड़ा दूर जाओ। हाँ दूर है लो, इतना बड़ा घर भी नहीं है तो दूर जाए। अम्मी इतना मत कहो, घर छोटा नहीं है। घर का होम टूर में जरूर दूंगी अपना। घर भले ही इतना नहीं बड़ा ना हो। ऐसे तो सही था, बेटे की शादी कर ली ना तो एक रूम उनको देना पड़ गया, इसलिए छोटा पड़ हमारी गया। फैमिली भर के लिए और गाइस मैं ये कह रही हूँ, ये वाला जो मेरा भाई है ना बहुत शर्मीला है, बहुत शर्मीला। घर में मेरे तीनों भाई, दो भाई है बहुत देखो शर्मीले। सोने का स्टाइल देखो इनका। इन्हें सिर्फ सोफा ही मिलता है सोने के लिए। सोफे के बगैर सोते नहीं है ये। चाहे कोई मेहमान आ जाए, कोई भी आ जाए, यही सोएंगे। अम्मी ने तो पूरा कैमरा घुमा दिया। हम तो भाई ऐसे ही बना पाएंगे। तो गाइस मैं अम्मी को सिखा रही हूँ कि अम्मी देखो जब मैं जॉब पर होती हूँ ना तो कैसे कैसे व्लॉग बनाते हैं। मैंने अम्मी को समझा रही हूँ कि देखो दिन भर तो मैं होंगी नहीं, आज छुट्टी है तो छुट्टी वाले दिन ही मैं व्लॉग सही से बना पाया करूँगी ना। सही से मेरी भाभी को भी, तस्मिया को भी नहीं आता ना अम्मी को आता, तो मैं अम्मी को सिखा रही हूँ। अम्मी भैया हमें बोलना नहीं आता है, लेकिन मैं अम्मी को बोलना सिखाऊंगी। हमारी बोली है यूपी की। हाँ नहीं यूपी की है कहीं के तो इंसान अच्छा होना चाहिए। और यूपी की क्या, और बोली फिर क्या आती दिल्ली की भी है बोली, लेकिन भैया हम जिस देश के हैं वैसे ही तो बोलेंगे वहीं की। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों भूले वो सिखा रही हूँ अम्मी। भैया हमें बोलना नहीं आता है, लेकिन मैं अम्मी को बोलना सिखाऊंगी। हमारी बोली है यूपी की। हाँ नहीं यूपी की है कहीं के तो इंसान अच्छा होना चाहिए। और यूपी की क्या, और बोली फिर क्या बोली? आती दिल्ली की भी है बोली, लेकिन भैया हम जिस देश के हैं वैसे ही तो बोलेंगे वहीं की। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों भूले वो अपने देश की और बोली? क्या, एक दिल्ली आकर अब जो भी हैं ये तो यहीं की बोलती हैं, चलो इनकी तो आदत पड़ गई है। हम लोग जॉब पर जाते हैं इसलिए हाँ। हमारी आदत पड़ गई है। हाँ मेरे पैसे रोज कई पापा मुझे 50 रुपए दे के जाते हैं जॉब पर जाने के लिए, चीज खाने के लिए। चीज खाने के लिए नहीं। ये सिर्फ रिक्शे के देते हैं, सिर्फ रिक्शे अच्छा, के। तो अच्छा। बाकी मेट्रो का जो खर्चा होता है वो मेरा अलग से होता है। तो हमारा जो और convenience- तनख्वाह आती अम्मी के हाथ में। और सैलरी आती है वो अम्मी के हाथ में जाती है और पापा मुझे रिक्शे के पैसे देते हैं। देख लो कहीं पापा के साथ कितनी नाइंसाफी हम लोग करते हैं। पर कोई बात नहीं, अम्मी भी तो हमारे लिए करती है ना, वो कौन सा अपने लिए कुछ कर लेती है, सोचती तो अपने बच्चों के लिए ही है। तो गाइस ये अम्मी है जो अम्मी मेरा ब्लॉग शूट कर रही थी। अम्मी को मैं अब तेज कर दूंगी बोलने में। लो बोली भी इग्नोर करना गाइस। हाँ इग्नोर ही करेंगे, मत इग्नोर करना, सब अम्मी की मेरी तारीफ करना। अम्मी की अच्छा। आवाज़ बहुत अच्छी है। अच्छा चलो फिर अब तुम आगे का काम करो। अब क्या करें? तुम कपड़े सही करने को थी हाँ, ना, हाँ। कपड़े सही करो। पहले अलमारी में से निकालेंगे। हाँ अलमारी में से कपड़े निकालो गाइस। देखिए गाइस अलमारी हमारी कैसे उलट पलट सी हो रही है, जितनी बार सही करो उतनी बार कम है। सब निकाले सब मेरे भाई लोग खराब करते हैं अलमारी को।
यदि घर में लड़के होंगे घर में घर ऐसे ही रहेगा। अरे अरे यार अल्ट्रासाउंड है इनका। ये अल्ट्रासाउंड किसका है? किसका है? अमान का है। अमान का पेट का अल्ट्रासाउंड हुआ था गाइस। उसके पेट में थोड़ा इन्फेक्शन हो गया था, इसलिए उसका अल्ट्रासाउंड हुआ था। दवाई चल रही है उसकी। तो अब मैं कपड़े सही कर लेती हूँ। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के। भाई सारे कपड़े निकाले, अब सर्दी कपड़े अलग करे जाएंगे, गर्मी के कपड़े अलग, ताकि आसानी रहे हमारे लिए निकालने में। तो सब कुछ सही कर देते हैं गाइस। हमारे घर को इग्नोर करना। अभी घर की सफाई हो रही है। अभी तो ये बिफोर है, आफ्टर आपको बाद में दिखाएंगे जब हमारा घर बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो मिलता है तो थोड़ी देर के बाद। A few moments later. तो गाइस मेरे घर की साफ़ सफाई हो चुकी है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बिफोर दिखाया था। तो ये अब आफ्टर है। ये मेरे घर की क्लीनिंग पूरी हो चुकी है। देखिए गाइस झाड़ू पोछा हो चुका है। नीचे की सारी बेडशीट साफ कर ली है। ऊपर ये लोग पापा भाई सब सो रहे हैं। देखिए सारा घर क्लीन कर लिया हमने। हम भी पोछा लगा रहे थे। अरे तुम्हें पूछे ही पता लगाते दिखाती रहोगे? हाँ दिखाते रहेंगे, तुम्हें तो दिखाएंगे, तुम्हें तो फेमस करेंगे अब हम। अच्छा। तो गाइस यहाँ एनी बैठी हुई है। मैंने झाड़ू पोछा सब कर लिया है। और आज मैंने ना सो गाइस इनसे मिले हैं। ये 2 बजे से गई हुई है मैडम। ये अब आ रही हैं शॉपिंग करके। ये देखो कहाँ थी? मार्केट गई थी, करोल बाग। तो गाइस बाजार। ये मार्केट गई हुई थी। ये 2 बजे से अब आ रही हैं। मैं आपको टाइम दिखाऊं। ये देखो क्या शॉपिंग करके लाई? अरे वो देखो क्या? मिक्सी ने चेंज करना था। क्यों? पता नहीं क्यों। फिर क्या दिया? इतने 1 घंटा उससे लड़ाई हुई है मेरी। अच्छा। हाँ एक बॉल मशीन देखो। तुम गई क्यों थी अम्मा बन के अकेले? चेंज ही नहीं कर रहा है। 1 घंटा लड़ाई होके आई उससे। इसमें ऑमलेट ही बन जाएगा, अंडे भी उबल जाएंगे। और उन्होंने बोला नहीं सही आ रही हो। गर्मी में से आई है तो पंखा चला दो भैया। पंखा ये तो अम्मी चलाएंगी। अम्मी भाई पंखा चलाओ। चला रहा है। तो गाइस यहाँ पर तस्वीरें बना रही हैं खाना। इफ्तारी से पहले पहले उन्होंने आज खाना पहले ही बना के रख लिया। तो यहाँ पर खाने में बन रहा है हरी मिर्च कीमा। इन्होंने हरी मिर्च कीमा बनाया है। मेरी बहन ने नहारी बनाई है, तो मैं उसका ही दिखाऊंगी कि उन्होंने नहारी बनाई है। यहाँ तेल गरम करने के बाद उन्होंने प्याज वगैरह कट करके डाल दिया है। और आगे का आप लोग व्लॉग देखिए, एंजॉय करिए गाइस। मैं थी नहीं, मैं मार्केट गई हुई थी, तो इन लोगों ने मेरे पीछे से ये सब चीज़ें शूट करी हैं। तो अगर मैं होती तो मैं आप लोगों को एक एक चीज़ अच्छे से दिखाती, समझाती, रेसिपी देती कि ये हरी मिर्च कीमा कैसे बनाती हैं। बट कोई नहीं, इन्होंने जितना इनसे हुआ इन्होंने शूट कर लिया। और यहाँ पर ये खाना वाना बना के तैयारी कर रही हैं। आगे का आप लोग व्लॉग देखिए, एंजॉय करिए। यहाँ पर आलू फ्राई हो रहे हैं, इफ्तारी की तैयारी हो रही है। तो यहाँ अम्मी ने आलू फ्राई करने के लिए रख दिए हैं। और ये पकौड़ी बनाने के लिए प्याज की पकौड़ी बनाने जा रही हैं। तो मैंने दिखा दिया थोड़ा सा किचन का भी, बाकी पकौड़ी वगैरह बन जाएगी तब दिखाएंगे आपको गाइस। तो गाइस यहाँ पर सारी चीज़ें बन के रेडी हैं माशाल्लाह से। अब सब बैठने जा रहे हैं रोज़ा खोलने के लिए। और गाइस मैं ये लेके आई थी मार्केट से अपनी शादी के लिए, लेकिन आज मैंने इफ्तारी के लिए निकाल ली मैंने। कोई बात नहीं, मैं दोबारा से ले आऊँगी। लेकिन ये अच्छी बहुत लग रही हैं गाइस, बहुत प्यारी लग रही हैं। देखना गाइस, गोल्डन कलर में लेके आई थी मैं ये, लेकिन मैं 5 लेके आई थी। लेकिन मैंने अम्मी से कहा कोई बात नहीं, घर के लिए निकाल लो, मैं नेक्स्ट टाइम और ले आऊँगी अपने लिए।
तो देखिए गाइस कितनी अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। अब बैठते हैं, दुआ मांगते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो गाइस यहाँ पर मेरी पूरी फैमिली बैठ चुकी है रोज़ा खोलने के लिए। और गाइस अब मैं यहाँ व्लॉग का यही एंड करती हूँ। इसके बाद आपको मिलेंगे फिर से एक नए व्लॉग के साथ। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट सब करना। जब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़। अब यहाँ रोज़ा खुल चुका है गाइस।